हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल P1 मैथमेटिक्स पर। और दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सर्वसंख्या के बारे में पढ़ा था, जिसका प्रयोग करके आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करने का मतलब क्या है कि दोस्तों हम लोगों को बीजगणितीय सूत्र यानी जिसे सर्वसंख्या के नाम से जानते हैं, यानी बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग करके इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ 4 महत्वपूर्ण सर्वसंख्या को देख लेते हैं। प्रथम सर्वसंख्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। और दोस्तों, दूसरा सर्वसंख्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और दोस्तों, तीसरा सर्वसंख्या होता है एक कोष्टक में x प्लस वाई इंटू दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई। तो दोस्तों, इन दोनों का गुणनफल सदैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। और दोस्तों, चौथा सर्वसंख्या है एक कोष्टक में x प्लस ए और दूसरे कोष्टक में x प्लस बी। इन दोनों का गुणनफल दोस्तों सदैव एक्स स्क्वायर प्लस एक कोष्टक में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया है हम लोगों को x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे हमारे पास 2 इंटू 2 हो, तो दोस्तों इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि हमारे पास x इंटू एक्स हो तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों, x प्लस 3 एक कोष्टक में इंटू एक्स प्लस 3 एक कोष्टक में 2 बार है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये किस सर्वसंख्या के रूप में है, तो दोस्तों ये सर्वसंख्या नंबर 1 के रूप में है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में है। तो दोस्तों, यहाँ पर x के जगह पर तो x है, लेकिन दोस्तों y के जगह पर 3 है। तो दोस्तों, चूंकि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। ये दोस्तों हमने कहाँ से लिखा, ये दोस्तों सर्वसंख्या से लिखा। अब दोस्तों, यहाँ पर x के जगह पर क्या है, तो x है, तो इसलिए x। और दोस्तों y के जगह पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब दोस्तों, इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पर तो x है, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर रहेगा प्लस 2 इंटू एक्स। एक्स की जगह पर x है, इसलिए 2 इंटू एक्स। लेकिन दोस्तों y की जगह पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर इंटू में हो जाएगा 3 प्लस वाई स्क्वायर। y की जगह पर दोस्तों क्या है, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे, इसका जो दाया पक्ष होता है दोस्तों यही गुणनफल होता है। तो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 6x प्लस 3 3 का 9। दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यही x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का गुणनफल हो जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग इसके सेकंड पार्ट को हल करेंगे। तो दोस्तों, इसके सेकंड पार्ट में x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यदि आप ध्यान दें तो इनमें से x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी के रूप में ये है। कैसे दोस्तों, x प्लस 8, यहाँ पर x के जगह पर दोस्तों तो x है, और a के जगह पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, 8 है। और दोस्तों, यहाँ पर x के जगह पर तो दोस्तों x है, लेकिन b के जगह पर क्या है दोस्तों, माइनस 10 है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का जो गुणनफल होता है सर्वसंख्या के अनुसार एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी के बराबर होता है। दोस्तों, यहाँ पर x प्लस ए यानी x प्लस 8, एक्स प्लस 8 ए की जगह पर दोस्तों 8 हो गया। और दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 10। दोस्तों, यहाँ पर b की जगह पर क्या हो गया दोस्तों, जैसे x माइनस 10 है, x माइनस 10 है, यदि हम लोग x प्लस बी के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, x प्लस प्लस का चिन्ह लाना है। अब दोस्तों, कोष्टक में माइनस 10 लिख देते हैं तो गुणा करेंगे पुनः यही बन जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कि b की जगह पर क्या है दोस्तों, माइनस 10 है। अब दोस्तों, x का स्क्वायर, x की जगह पर तो x है, इसलिए ये x स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, a प्लस बी, a की जगह पर दोस्तों क्या हो गया, 8, और दोस्तों b की जगह पर क्या हो गया दोस्तों, माइनस 10।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, +8 - 10 इंटू एक्स है दोस्तों, तो इंटू एक्स प्लस ए का मान कितना है दोस्तों, 8 इंटू बी का मान दोस्तों -10। अब दोस्तों इसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों इसमें जो दायां पक्ष होता है यही हमारे सर्वसंख्या का प्रयोग द्वारा गुणनफल प्राप्त होता है। अब दोस्तों यक्स स्क्वायर को हम लोग यक्स स्क्वायर ही लिखेंगे और -10 में से +8 को घटाएंगे तो ये -2 होगा, और दोस्तों माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस होगा, और 2 का गुणा x के साथ होगा तो ये 2x हो जाएगा। अब दोस्तों प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 10 गुणे 8 ये हो जाएगा 80। दोस्तों यही x + 8 इंटू एक्स - 10 का गुणनफल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को हल करेंगे, और तीसरे पार्ट में हम लोगों को 3x + 4 इंटू 3x - 5 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये किस सर्वसंख्या के रूप में है। तो दोस्तों ये भी x + a इंटू एक्स + b के रूप में है। दोस्तों ये x + y इंटू एक्स - y के रूप में तब होता जब यहाँ पर प्रथम टर्म सेम हो, और दोस्तों इसके साथ ही दूसरा टर्म भी सेम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, इसलिए यहाँ पर x + y इंटू एक्स - y का सर्वसंख्या का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर किस सर्वसंख्या का प्रयोग होगा, x + a इंटू एक्स + b। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x + a इंटू एक्स + b का जो गुणनफल होता है ये x² + a + b इंटू एक्स + a इंटू b के बराबर होता है। अब दोस्तों हम लोगों को ये पहचानना है कि x के जगह पर क्या है और a के जगह पर क्या है और यहाँ पर b के जगह पर क्या है। बस दोस्तों पहचान करके इसके दाएं पक्ष में उसका मान रख देना है, जो वैल्यू प्राप्त होगा यानी जो मान प्राप्त होगा, जो व्यंजक प्राप्त होगा वही दोस्तों गुणनफल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर x के जगह पर क्या है दोस्तों 3x, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3x। a के जगह पर क्या है दोस्तों 4, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 4। अब दोस्तों यहाँ भी x के जगह पर 3x है, प्लस b की जगह पर दोस्तों क्या है दोस्तों 3x - 5। अगर इसे हमें यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह लाना है तो कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस कोष्टक में -5। दोस्तों जब गुणा करेंगे तो पुनः यही टर्म प्राप्त होगा, अतः b के जगह पर दोस्तों क्या हो जाएगा -5। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है -5, और दोस्तों ये बराबर हो जाएगा x² की जगह पर क्या रखना पड़ेगा दोस्तों 3x²। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमने x के जगह पर क्या लिखा 3x, इसलिए इसके दाएं पक्ष में भी हम लोग x के जगह पर 3x लिखेंगे। अब दोस्तों ये हो जाएगा 3x² प्लस a + b। a का मान क्या है दोस्तों 4, और b का मान क्या है दोस्तों -5। और दोस्तों यहाँ पर गुणे के रूप में x है, x की जगह पर क्या रखना है दोस्तों 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस a इंटू बी। a का मान दोस्तों क्या है 4, और b का मान क्या है दोस्तों -5, तो यहाँ पर लिखना है -5। अब दोस्तों इसे सॉल्व करना है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x², और दोस्तों -5 में से +4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस माइनस का गुणा होगा -1 गुणे 3x, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x, और दोस्तों प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 5 चौके 20। दोस्तों यही दायां पक्ष जो व्यंजक प्राप्त हुआ यही 3x + 4 इंटू 3x - 5 का गुणनफल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके चौथे पार्ट को हल करेंगे। चौथे पार्ट में हम लोगों को y² + 3/2 इंटू y² - 3/2 का गुणनफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों यदि प्रथम टर्म इस कोष्टक का और इस कोष्टक का सेम हो, इसके साथ साथ दूसरा टर्म भी जैसे यहाँ पर 3/2 यहाँ पर 3/2 सेम हो, केवल चिन्ह का डिफरेंस हो, तब इसका मतलब है कि ये x + y इंटू एक्स - y के रूप में है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक कोष्टक में x + y और दूसरे कोष्टक में x - y का जो गुणनफल होता है ये x² - y² के बराबर होता है। तो दोस्तों ये हम कैसे लिख रहे हैं, तो दोस्तों ये सर्वसंख्या के प्रयोग द्वारा हम लिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि x के जगह पर क्या है दोस्तों और y के जगह पर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इस कोष्टक का प्रथम टर्म x है और इस कोष्टक का प्रथम टर्म y² है, इसका मतलब x के जगह पर दोस्तों y² है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे y² प्लस y है, और y² + 3/2 है, यानी y की जगह पर 3/2 है, तब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 3/2।
अब दोस्तों यहाँ पर यक्स है, यक्स की जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर वाई स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई का मतलब वाई की जगह पर क्या है दोस्तों, 3/2। अब दोस्तों हम लोगों को ये देखना है इसके दाएं पक्ष में, जैसे हम लोगों ने बाएं पक्ष में यक्स की जगह पर वाई स्क्वायर रखा है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी यक्स की जगह पर हम लोगों को वाई स्क्वायर ही रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यक्स का स्क्वायर है और यक्स की जगह पर हम लोगों ने वाई स्क्वायर रखा है, तो यक्स की जगह पर वाई स्क्वायर रखा और यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 2 कर दिया। अब दोस्तों माइनस का वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब दोस्तों वाई की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा था, यहाँ पर वाई था तो हम लोगों ने यहाँ पर 3/2 रखा, यहाँ पर वाई था तो यहाँ पर 3/2 रखा, यानी वाई की जगह पर 3/2 रखा। तो दोस्तों यहाँ पर भी 3/2 हम लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों y का स्क्वायर है इसलिए 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा y पे पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। दोस्तों यही गुणनफल हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2, किसके प्रयोग द्वारा दोस्तों, सर्वसमीका के प्रयोग द्वारा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके पांचवें पार्ट को हल करेंगे और पांचवें पार्ट में हम लोगों को 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x का गुणनफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों यदि हम लोग इसे ऐसे लिख दें 3 प्लस 2x, यानी इस टर्म को यानी इस कोष्टक को पहले लिख दें और इस कोष्टक को बाद में लिख दें 3 माइनस 2x। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इस कोष्टक का और इस कोष्टक का प्रथम टर्म सेम है 3 और दोस्तों इसके साथ साथ दूसरा टर्म भी सेम है 2x, केवल दोस्तों डिफरेंस किसका है, चिन्ह का। यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। जब दोस्तों पद सेम हो, केवल चिन्ह का डिफरेंस हो, तब ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के रूप में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि अब दोस्तों हम लोगों को सर्वसमीका का प्रयोग करना है इसलिए लिखेंगे चूंकि एक कोष्टक में x प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई का जो गुणनफल होता है यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। अब दोस्तों ये देखना है कि x की जगह पर क्या है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस वाई, वाई की जगह पर क्या है दोस्तों 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, x की जगह पर क्या है दोस्तों 3। दोस्तों x की जगह पर जो चीज़ यहाँ पर लिखा जाता है वही चीज़ यहाँ पर भी x की जगह पर होना चाहिए। अब दोस्तों x की जगह पर 3 है और दोस्तों माइनस y की जगह पर क्या है दोस्तों 2x है। अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने बाएं पक्ष में x की जगह पर जो मान रखा, y की जगह पर जो मान रखा, वही मान इसके दाएं पक्ष में भी रखना है। x की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस y की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा था 2x, तो ये हो जाएगा 2x, y स्क्वायर है इसलिए 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। तो दोस्तों यही गुणनफल हो जाएगा 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x का। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे, जिसमें कहा गया है सीधे गुणा ना करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सीधे गुणा ना करने का मतलब क्या है कि हम लोगों को इन दोनों का अंकगणितीय विधि से गुणनफल नहीं ज्ञात करना है। हम लोगों को दोस्तों सबसे पहले इसे सर्वसमीका के रूप में बनाना है और पुनः सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोगों को गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसे सर्वसमीका के रूप में कैसे बनाएं, यहाँ पर है 103, तो दोस्तों यदि हम लोग लिख दें 100 प्लस 3। अब दोस्तों दूसरे टर्म में यदि हम लोग लिख दें कि 100 प्लस 7, तो दोस्तों यह x प्लस ए एक कोष्टक में इंटू एक्स प्लस बी दूसरे कोष्टक में बन जाएगा। दोस्तों ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है दोस्तों कि इसके प्रथम टर्म को जैसे 103 को लिखना है दो टर्म में, तो इसका जो प्रथम टर्म हो और 107 का जो प्रथम टर्म हो वो सेम होना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 103 को यदि हम लोग लिखते हैं 100 प्लस 3 इंटू, यहाँ पर इंटू है तो इंटू दोस्तों, अब 107 में 107 को ऐसे तोड़ना है कि प्रथम टर्म तो दोस्तों 100 ही हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने यदि 100 लिखा है तो यहाँ पर भी हम लोगों को 100 लिखना है। अब दोस्तों इसी में कुछ जोड़ना है घटाना है कि 107 प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों 100 में 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 107। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि ये किस सर्वसमीका के रूप में बन गया, तो दोस्तों ये चौथे सर्वसमीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में बन गया।
अब दोस्तों इसका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या है दोस्तों 100, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर, और क्या लिखेंगे दोस्तों प्लस प्लस एक कोष्टक में a प्लस बी, तो दोस्तों a प्लस बी यानी 3 प्लस 7, ये हो जाएगा दोस्तों 10 इंटू एक्स। एक्स की जगह पर दोस्तों क्या है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू में 100, और दोस्तों प्लस में क्या है, यहाँ पर प्लस में क्या है दोस्तों a इंटू बी, तो दोस्तों a का मान 3 और b का मान 7, तो 3 गुणे 7। अब दोस्तों 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो एक के बाद दोस्तों अगर 10 का गुणा करना है 10 के साथ तो 1 गुणे 1, और दोस्तों एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, तो टोटल 2 जीरो। अब दोस्तों यदि 100 का 100 के साथ गुणा करना है तो दोस्तों 1 का गुणा 1 यानी 1 गुणे 1 1 होगा, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, तो दोस्तों टोटल 4 जीरो। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 10,000। अब दोस्तों प्लस 10 गुणे 100 करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, दो पहले से था एक और हो गया 3 जीरो, प्लस 7 गुणे 3 ये दोस्तों 21 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों को इसे जोड़ना है, तो दोस्तों जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 1 1 यानी दोस्तों 11,021 हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को हल करेंगे, और सेकंड पार्ट में 95 गुणित 96 का गुणनफल ज्ञात करना है। और दोस्तों सबसे पहले इसे सर्वसंख्या के रूप में बनाना है, और पुनः सर्वसंख्या का प्रयोग करके हम लोगों को इसका गुणनफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों 95 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 5। दोस्तों कोशिश करना चाहिए कि इसका जो प्रथम टर्म हो उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, जिससे दोस्तों जब एक्स स्क्वायर के रूप में आएगा तो इसका गुणा करने पर हम लोगों को आसानी हो जाए। अब दोस्तों दूसरे टर्म को कैसे लिखना है 96 है। अब दोस्तों इसका प्रथम टर्म 90 होना चाहिए, क्योंकि इसका यदि प्रथम टर्म 90 है तो इसका भी दूसरा टर्म 90 ही होना चाहिए, जिससे दोस्तों किसी सर्वसंख्या के रूप में बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 90। अब 90 में क्या जोड़े कि 96 हो जाए दोस्तों, तो 6 जोड़े। अब दोस्तों ये 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 हो गया, किसके रूप में हो गया दोस्तों, इसका प्रथम टर्म सेम और दूसरा टर्म अलग अलग है दोस्तों, तो ये दोस्तों x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में हो गया दोस्तों। कैसे, इसमें जो प्रथम टर्म है x x यानी सेम है, और दूसरा टर्म a और b है यानी दो डिफरेंट है, और दोस्तों यहाँ पर भी 5 और 6 डिफरेंट है। तो दोस्तों इसका गुणनफल क्या होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है दोस्तों 90, यहाँ पर हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मतलब दोस्तों ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर 6, तो 5 प्लस 6 इंटू एक्स है, तो इंटू एक्स की जगह पर क्या है दोस्तों 90, तो यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा 90 प्लस ए इंटू बी, ए की जगह पर दोस्तों क्या है 5 और बी की जगह पर दोस्तों क्या है 6, तो 5 गुणे 6। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 90 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणे 9 ये होता है 81, 1 0 2 0, तो दोस्तों यहाँ पर 2 0 लिख देना है। अब दोस्तों ये हो जाएगा 8100, तो यहाँ पर लिखेंगे 8100 प्लस 6 5 11, और 11 का 90 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 990 प्लस 6 5 30। अब दोस्तों इसे जोड़ना है तो 0 9 3 12 9 1 10 1 11, और दोस्तों 8 1 9, तो दोस्तों 9120 95 और 96 का गुणनफल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को हल करेंगे, और तीसरे पार्ट में हम लोगों को 104 और 96 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे सर्वसंख्या के रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों, 104 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस 4। अब दोस्तों इसका प्रथम टर्म यदि हम लोगों ने 100 लिखा तो दोस्तों दूसरी संख्या का भी प्रथम टर्म 100 लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों 100 में क्या जोड़ें या घटाएं कि 96 प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों यदि हम लोग 4 घटा दें तो दोस्तों हम लोगों को 96 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों ये किस सर्वसंख्या के रूप में बन गया, एक कोष्टक में x प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई, तो दोस्तों ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के रूप में बन गया। और दोस्तों इसका गुणनफल क्या होता है सर्वसंख्या के प्रयोग द्वारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों x की जगह पर 100 है तो इसका मतलब हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y की जगह पर दोस्तों 4 है तो दोस्तों 4 का स्क्वायर हो जाएगा
अब दोस्तों जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, और दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब दोस्तों 10,000 में से 16 को घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ 9, और यहाँ 9। दोस्तों 9,984 यही 104 और 96 का गुणनफल हो जाएगा।